मन को, हमारे तन को और हमारे जीवन को सुदृढ़ करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए, संस्कारित करने के लिए किया गया है। लौकिक तथा आध्यात्मिक ऊंचाइयों को बढ़ाने के लिए यह कथा का आयोजन होती है। इस कथा में आप देखिए दूर दूर से लोग आकर के श्रवण करते हैं। अपने घर में कोई बड़ा आयोजन कराने के बाद भी अपने ही परिवार के तमाम सदस्य हैं जो नहीं आ पाते हैं, लेकिन भगवान भागवत की कथा आज यह दिव्य प्रवचन जो हो रहा है उसमें सभी लोग, सभी तरह के लोग, जो बुलाए गए हैं वो भी, जो नहीं बुलाए गए हैं वो भी भगवान का जो है रस लेने के लिए, जो यहाँ कथा रसामृत चल रही है उसमें डुबकी लगाने के लिए, अवगाहन करने के लिए सभी लोग आए हुए हैं। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग इस दिव्य पौष मास में दिव्य अमृतमय कथा सुन रहे हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि जो आज हम और आप प्रवचन सुन रहे थे, भगवान श्री कृष्ण जी का और सुदामा जी का चरित्र, यह चरित्र हम सभी के जीवन में अवगत करने का आवश्यकता है, क्योंकि यह जो कथा सुने हैं आप, यह सिर्फ कथा नहीं है, हमारे जीवन की जीने की शैली है। और देखिए भगवान श्री कृष्ण जो तीनों लोगों के सम्राट थे, तीनों लोगों के मालिक, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक जिनके अधीन थे, 14 भुवन जिनके अधीन होते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के परम सखा थे सुदामा जी। और सुदामा जी तमाम कष्ट, आपत्ति, विपत्ति जो आप लोगों ने अभी सुना है, वो क्या कहना है, तो इतना झेलते हुए भी भगवान की शरणागति को कभी नहीं छोड़ा भगवान सुदामा जी ने। उन्होंने कितना भी कष्ट अपने ऊपर आया, इतना कष्ट आया कि एक एक दिन एक एक लोगों से भिक्षा मांगते थे घर में और फिर भोजन करते थे। 30 दिन 30 घर में भिक्षा मांगते थे, भोजन करते थे, परंतु अपने ज्ञान की, अपनी भक्ति की, अपने सनातन धर्म की संस्कृति को उन्होंने नहीं ठुकराया। आज हमारे और आपके बीच में एक बहुत बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, जो सनातन संस्कृति से लोग दूर होते जा रहे हैं। थोड़े से लोग में, थोड़े से ही संकट आने पर यदि किसी ने सहारा बन गया तो वो सहायक जो कह देगा हम उन्हीं की संस्कृति में घुस जा रहे हैं। तो ये सुदामा जी से हम लोगों को सीखना चाहिए कि सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के तीनों लोगों के मालिक के सखा थे, उसके बाद भी इतना कष्ट झेलते हुए, दुख झेलते हुए, लेकिन अपने सनातन संस्कृति को नहीं छोड़े। तो हमें आपको अपने जीवन में इस चीज़ को साक्षात करना चाहिए कि चाहे आपत्ति जैसी भी हो, दुख हो, जीवन है, सुख दुख चलता रहता है, तो हम अपनी सनातन संस्कृति को न छोड़ें। तो ये सनातन संस्कृति के लिए बहुत बड़ा ये समझे प्रमाण है सुदामा जी और कृष्ण जी का चर्चा। ये साधारण चर्चा नहीं है। आज साथ छोटे छोटे बात पर आकर के लोग अपनी संस्कृति को छोड़ दे रहे हैं, अपने भाई के रिश्ते जो भाई भाई में है, परिवार का जो संबंध है, तमाम चीजें बिखरता जा रहा है। तो इसको संजोने का काम है, काम करने की आवश्यकता है और सनातन संस्कृति में रह करके अपने सनातन संस्कृति को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसीलिए देखिए कथा, भागवत, प्रवचन, रामचरितमानस की भगवान राम जी की चर्चा, पूरे देश में जो यह भगवत चर्चा होती है संत महात्माओं के द्वारा, व्यास जी के द्वारा, वह सिर्फ इसलिए होती है कि हम और आप सनातन संस्कृति से जुड़े रहे। क्योंकि जब हमारे सनातन संस्कृति है तो हम हैं, जो हम हैं, यह कथा, पुराण, भागवत, रामायण आदि सब हो रही है, उत्साह संवर्धन के साथ हो रही है, शांति से हो रही है। नहीं तो न शांति से होती, न साहस से होती। अभी एक लोग आकर मना कर रहा था, इतनी बड़ी कथा नहीं कर सकते और हम लोग कुछ बोल नहीं सकते थे। तो इसीलिए बहुत आवश्यकता है सनातन संस्कृति पे जोर देने का। परिवार में जो तमाम विघटन आ रहे हैं, उन विघटनों पे भी जोर देने की आवश्यकता है कि परिवार में विघटन नहीं, छोटी छोटी सी बात के लिए परिवार में विघटन आ जाते हैं, उसमें भी जोर देने की आवश्यकता है। और हम लोग जब परंपरा से जुड़े रहेंगे, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधु संग करवा नहीं सेवा, जिनके यहाँ आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। तुलसीदास जी ने लिखा है और माता पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं कि माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देगा। जो माता को मातृभाव से नहीं मानता है,
पिता को पितृभाव से नहीं मानता है, उनकी सेवा नहीं करता है, उनके लिए जो उनको करना चाहिए अपने कर्तव्य पथ पर वो नहीं करता है। साधु स्वयं करला नहीं सेवा। साधु मतलब यह नहीं कि जो महात्मा है वो साधु। साधु का शब्द है जो सच्चे लोग हैं, सही लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनकी सेवा नहीं, जो उनसे सेवा करवाता है स्वयं का, ऐसे लोग कहते हैं कलयुग में निश्चर सम प्राणी, वह निशाचर है, वह मनुष्य नहीं है। तो इसमें हम सबको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम लोग किसकी कितना मदद कर सकें और किसके लिए क्या हम खड़े हो सके हैं, उपयोगिता में आ सके, अपने जीवन को उपयोगिता में लाए। और भगवान श्री कृष्ण जी को क्या बात है, उन्होंने अपने मित्र को 3 लोक देने को तैयार हो गए। वो तो माता रुक्मिणी जी ने रोक लिया, नहीं तो वो 3 लोक ही दे देते। तो ऐसी उदारता मित्र के लिए ये भी एक प्रमाण है कि मित्र के लिए उदारता रखना चाहिए। कोई अपने सुखी मित्र है, सहयोगी है, कल हमारा सहयोग के इतिहास दुखी है तो हम मुँह बोल लिए, उनसे दूर हो गए। ऐसा भी नहीं करना है। यदि कोई हमारे सहयोगी है, कोई हमसे जुड़े हैं, दूर से भी कहीं है, तो उनको सहयोग कर दें, उनको खड़ा कर दें। भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो सहयोग करने के लिए तो सहयोग की भावना रखें। और इसी कामना के साथ हम अपने वाणी को अंजाम देंगे। और राम जी की कृपा से बहुत बड़ा प्रवचन हो रहा है। देखिए आज यह स्थिति है, बड़े बड़े घरानों की बात कर रहे हैं, चाहे सामान्य परिवार की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन करिए, शादी विवाह का भी आयोजन करिए, और देखिए 10 मिनट कोई नहीं बैठते हैं, 10 मिनट 15 मिनट आए, प्रोटोकॉल में आए और खाए और चल दिए। लेकिन ये भगवान की चर्चा है, भगवत चर्चा है, जिससे हमारे जीवन को धन्य होना है, हमारे पूर्वज को भी धन्य होना है और हमारे आने वाले परावज को भी धन्य होना है। यह कथा ऐसी कथा है, इस कथा को ये न समझे कि हम अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आप इस कथा में विराजमान होकर के आप अपने पूर्वजों को जो चले गए, पिता दादा परदादा, वो लोग भी आज धन्य हो रहेंगे होंगे, यह सोच करके कि अयोध्या की पावन भूमि में जहां भगवान श्री राम लला जी स्वयं अवतार लिए और अपने यह 16 कला से युक्त होकर के पूरे जीवन को धन्य करते हुए सारे संसार को धन्य किए, ऐसे भगवान राम जी के जन्मभूमि पर श्री अयोध्या धाम में यह भगवान की कथा चल रही है। उस कथा में आप लोग उस कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो आपके जो चले गए पूर्वज जो किधर लोग हो गए, आज वह भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहे होंगे कि हमारे बच्चे, हमारे संतान के लोग कैसे हो गए, हमारे पोते, हमारे नाती कैसे हो गए, जो आज भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं अयोध्या की पावन धरा धाम में। और आज वो लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, अपने आप को धन्य महसूस कर रहे होंगे। तो यही धन्य, यही कीर्ति आपके लिए अमर कर देगा और आपके पूर्वज हैं जो चले गए वो भी प्रसन्न होंगे और आपके आने वाले जो हैं उनका भी भविष्य होनेगा। इसी कथा भागवत से ऐसा ही जैसा हम लोग श्रवण करते हैं उसी तरह से आचरण में भी उतारने की आवश्यकता है। इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम।